माई सेल्फ शिव कुमार, माई यूट्यूब चैनल इज एन्जॉय लाइफ शिव कुमार। आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें एंड लाफ्टर योगा इज ए लाफ्टर योगा। लाइफ को एंजॉय करने के लिए देखिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। बिना स्वस्थ के मतलब है ज़िंदगी को कष्टदायक ही है, नरक जैसी है। सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और 5F का खेल है, मतलब है सारे लाइफ में। वो 5F मतलब हर आदमी अपने अपने ऑर्डर के मुताबिक चेंज कर लेता है। तो 5M में फिटनेस है, फ्रेंड है, फैमिली, फेथ एंड फाइनेंस। दिस इज द बेस्ट ऑर्डर। क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी पैसे के पीछे फिर रहा है और दूसरे का लक्कड़ करता फिर रहा है, लक्कड़ करता फिर रहा है। अपने सुख की परिभाषा नहीं जानता, सुख किसमें है। जबकि हमारे देशों में इतने ज़बरदस्त मतलब है स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ऋषि मुनियों की धरती रही है, मगर हमारे यहाँ उसके बावजूद ही हम कहीं भी खड़े नहीं होते, दुनिया में कहीं खड़े नहीं होते। हेल्थ के, स्वास्थ्य के प्रति कहीं मतलब है हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आप दुनिया ने हमारे ज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और बुजुर्गों ने किया है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है, चाहे वो आयुर्वेद हो, योगा हो, फूड मैनेजमेंट हो। मगर हम नहीं सुधरेंगे वाली कहानी है। मैं केरला जाता हूं तो वहाँ एक साल में बुकिंग मिलती है, जो वर्ल्ड के बेस्ट योगा 150 साल की संस्थाएं हैं। और वहाँ 95% लोग फॉरेनर ही आते हैं, जो एक साल में बुकिंग मिलती है। इंडियन आदमी तो जाता ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति इतने हम लोगों ने अपने रफड़े पाल रखे हैं, न जी रहे न जीने दे रहे। स्वास्थ्य के बिगड़ तो देखिए, स्वास्थ्य के बिगड़ तो अगर आपके यहाँ दर्द है तो वही सबसे बड़ा दुख है। अब कोई आदमी फाइनेंस के पीछे भाग रहा है, कोई आदमी फैमिली के पीछे भाग रहा है, कोई आदमी फ्रेंड के पीछे भाग रहा है, और कोई लोग ही सिर्फ नंबर 1 पे फिटनेस को रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा, सारे ग्रंथों में यही तो कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के तो आप बेकार हैं, मोटे हैं, ये हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सांस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ब्रह्मांड में प्रभु ने इतनी बढ़िया हार्ड मास की मशीन बनाई है, इतनी हार्ड मास की मशीन बनाई, इसके सामने सब बेकार है। उसके स्ट्रक्चर में काफ़ी मेडिकल साइंस पता, मगर और जो हमारे लिए हैं, मैं कौन हूँ? शिव कुमार। मैं हूँ, आई एम ए सोल, आत्मा। और ये बॉडी है मेरे लिए, क्योंकि आत्मा भी तभी बदलती है बॉडी को जब बॉडी बेकार हो जाती है। आप कार क्यों बदलते हैं? जब बेकार हो जाएगी। या मशीन को ही बदलते हैं, बेकार हो तब नई मशीन लाते हैं। तो हमारी आत्मा भी मतलब उसी तरीके से चोला तब बदलती जब बेकार हो जाती है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए है। जब शरीर मेरे लिए है, उसके प्रति मैं वफादार नहीं हूँ, तो मैं किसके प्रति वफादार हो सकता हूँ? मैं ये कहता था आदमी अपने प्रति, कोई कहता साहब शिव कुमार जी मैं आपके प्रति बहुत वफादार हूँ, तो वो झूठ बोलता है। वो अपनी सेहत के प्रति वफादार नहीं है, तो मेरे प्रति कैसे हो जाएगा? मुझे अभी केरला में एक सज्जन मिले तो कह रहे जी, जो आदमी अपने हेल्थ के प्रति वफादार नहीं है वो झूठ नहीं, गद्दार है। मैं कभी कमाल है, तो उन्हें हमसे भी ऊपर बात कह दी। तो हेल्थ के बिगड़ तो अगर स्वस्थ हैं, स्वस्थ की परिभाषा मैं बताऊंगा, अगर आप स्वस्थ हैं तभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी जो परिवार के प्रति जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर सकते हैं और समाज के प्रति निर्वाह कर सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के तो कुछ भी नहीं है। अभी मैंने कहा स्वस्थ रह के ही व्यस्त रह सकता ना आदमी। व्यस्त रह के तो स्वस्थ नहीं रह सकता, एक सीमा तक रह सकता है। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, तभी मस्ती आ सकती है, तभी मस्त हो सकती है। तो स्वास्थ्य के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कोई लोग जिम करते हैं, कोई वॉक करते हैं, योगा है, और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं दुनिया में। तो बट जो योग है उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं, योग से ऊपर।
एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि योग में 1 लाख फायदे हैं। वो शारीरिक और मन को दोनों को मतलब अनलिमिटेड क्षमता मतलब है विकसित कर सकते हैं। कितने भी अगर मतलब यह शारीरिक हमारे जीन्स में मतलब है डीएनए में बीमारी आई हैं जो हमें खानदान से मिली हैं, 7 जन्म माँ का 7 जन्म बाप का, अगर वो डिफेक्ट आया जिसमें हमारा कसूर नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा और अनलिमिटेड शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आप बढ़ा सकते हैं योग में। बाकी और थेरेपीज में जैसे जिम है उसमें सिर्फ एक साइकिल चलाना घुटने के लिए ठीक है, बाकी सब बेकार है। इस योग में मतलब है आप शरीर के जितने भी पुर्जे हैं, फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, उसका स्पेसिफिक मतलब है कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मैंने तो कहा जो पिछले जन्म से बीमारी है, और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। यहां तक कि अगर कोई सर्जरी की स्टेज चली गई है तब तो वो सर्जरी ही होगी, चाहे वो घुटने की सर्जरी आपने खराब कर ली है या दिल की सर्जरी है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि सर्जरी के लेवल पे भी पहुंच के ठीक हो जाएगी, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो दुकान चला रहे हैं। अगर सर्जरी की स्टेज पहुंच गई, मेरे घुटने इतने मिल गए हैं जो ऐसे रहने चाहिए, गैप रहना चाहिए, और मिल गए हैं, तो योग नहीं ठीक कर सकता। दिल में अगर मतलब है इस तरह इतना 75% वो आर्टरी मतलब जम गई हैं, वो योग नहीं ठीक कर सकता, तो सर्जरी करानी पड़ेगी। हर चीज की सीमा है, हर चीज की सीमा है। तो योग मतलब बहुत बड़ी चीज है। अब योग को करने के लिए मतलब है बड़ा संयम चाहिए। योग में क्या है कि आपको अपने लिए, किसी और के लिए, और आप अपने लिए ही आपके प्रति जिम्मेदार है, दूसरा क्यों होगा? सबसे पहले आपको ही अपने प्रति सिंसियर नहीं होंगे तो दूसरा क्यों हो जाएगा? आपका बाप माँ बीबी क्यों हो जाएगी? और स्वास्थ्य जब खराब होता है तो 1 दिन 2 दिन ही मतलब है कोई डॉक्टर कहते हैं अस्पताल में कैसा जाएगा, आपकी बीबी आपका बाप वो भी आलस में फिर जाओ अपने आप। जब हेल्थ मतलब है आपकी अपने लिए है और आप उसके प्रति वफादार नहीं है तो दूसरा कब तक ढोएगा आपको? चारों तरफ देख लीजिए कि जब स्वास्थ्य खराब होता है या बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, मरना स्वस्थ चाहिए। बुढ़ापा मरना तो सबको है मगर स्वस्थ मरे। योग से स्वस्थ मर सकता है, कष्टदायक नहीं मर सकता। मरना तो सबको है, साइकिल है। तो योग जो है इतना जबरदस्त, उसमें आप अब दवाई है, दवाई तो 1 मिनट में खाई और थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, मगर योग में आपको अपने प्रति वफादार होना पड़ेगा और उसमें टाइम देना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें बाद में जाएंगे। वो भी कराने वाले बहुत आजकल तो घर घर में गली गली में योग कराने वाले हो गए, उन्हें योग की परिभाषा नहीं पता। आज से 40 साल पहले भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जब टेलीविजन पर आते थे, वो ये कहते थे, और हर क्षेत्र में ही, कि नीम हकीम खतरे जान है, और लोग भी उन्हीं पे विश्वास करते हैं। लोगों को अपने बारे में नहीं पता तो दूसरे के बारे में क्या समझ में? पहले तो आपको अपने बारे में समझना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, तब आप मतलब है किसी के बारे में इतना बने। तो तब भी वो कहते थे कि मतलब है कि मैंने तो उनसे सीखा 1978 में, और वो 1:1 मतलब है। योग साइंस अपने आप में मेडिकल साइंस का बाप है, मेडिकल साइंस का बाप है जन्मदाता। अगर मिस्टर सिरोही, पूरा नाम क्या है आपका, गुलाब सिंह सिरोही की जो समस्याएं हैं बीमारी की, तो इनका पर्चा अलग ही बनेगा कि आपको ये ऐसे ऐसे ये करना है, ऐसे ऐसे करना ऑर्डर में। ये 50 आदमी को या 5 लाख आदमी को नहीं हो सकता। 5 लाख आदमी को हंसाया जा सकता है, पीटी कराई जा सकती है, योग नहीं कराया जा सकता। योग नहीं कराया जा सकता। योग तो 1:1 है। इनकी क्या बीमारी है उसका पर्चा अलग से बनेगा, प्रिस्क्रिप्शन। इनकी क्या बीमारी है उसका पर्चा अलग से बनेगा और अलग से कराया जाएगा, जैसे दवाई है। ये सामूहिक नहीं हो सकता। तो उस टाइम भी वो कहते थे कि मुझे है लोग उल्टा सीधा कहीं से करके आते हैं, फिर हम ठीक करते हैं और बदनाम करते हैं योग को। आज भी स्थिति है। कुछ लोगों ने, क्योंकि लोगों को ये तो समझ है कि योग का फायदे हैं, आज भी लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है समाज को
क्योंकि हिंदुस्तान में लुटने वालों की कमी नहीं, लूटने वालों की कमी है। हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं उसका लूटने वालों की कमी है, हम लुटने वाले की कमी नहीं है। जितने भी क्राइम मतलब फ्रॉड ये वो मतलब यार, जब तक 55 साल से मैं देख रहा हूं, आज उससे वही रूप मतलब है, रूप उनसे बढ़ चढ़ के और मतलब टकने से आ रहे हैं। तो इसमें किसी का क्या कसूर है? अगर हम अपने प्रति सिंसियर नहीं हैं तो अपने परिवार की जिम्मेदारी और समाज की कैसे नहीं, तो समाज कैसे बिल्टअप होगा? हो ही नहीं सकता। लोगों ने हजारों करोड़ रुपए आज, तो योग इज ए बहुत क्वालिफाइड मतलब है। एंड फिर उसके बाद क्वालिफाइड एजुकेशन तो सिंपली एक रेफरेंस है। उसके बाद आपको मतलब है खुद स्वयं को रिसर्च करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। किताब बच्चा भी मतलब डॉक्टरी पढ़ने से नहीं होगा, वो तो एक रेफरेंस मिल गया। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल, और वो भी बहुत कम लोगों को होता है। और जस्टिफाइड होता है। भाई मैं कोई बात आपको समझा रहा हूं, आपको नहीं है तो आपके अपने पक्ष रखें, तभी मतलब है इंटरेक्शन से होगा, शास्त्रार्थ से नहीं हो सकता। शास्त्रार्थ में तो मतलब है मुझे तय है कि गुलाब सिरोही को मुझे हराना है और मैंने जीतना है। शास्त्रार्थ से कुछ निचोड़ नहीं निकल सकता। तो योग की तो ऐसा है। तो फिटनेस मैंने इसलिए कहा कि फिटनेस क्यों है, और फिटनेस पहले नंबर पे फिटनेस ये है कि इसलिए है। और फिटनेस भी मतलब है आपकी डोले बनाने से फिटनेस नहीं है, मगर स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो यह है कि बॉडी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, स्वास्थ्य की परिभाषा है, और माइंड आपका, बॉडी माइंड, तभी आपकी आत्मा सोल मतलब है किसी बेईमानी हेरा फेरी ये ना करके सोल को जिंदा इंटैक्ट रखें। बॉडी अच्छी है, शरीर माइंड भी अच्छा है, और आप हेरा फेरी दुनिया भर की हजारों प्रकार की हैं तो नहीं सुख मिलेगा। सोल आत्मा सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। पावर कहां से आती है? सोल से आती है। ये तो शरीर और मन दिमाग तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो बॉडी माइंड सोल, और मोस्ट सोशल, जो मोस्ट सोशल होगा, सामाजिक होगा, लोगों की मदद करेगा बिना उसके इंटरेस्ट के कि मुझे कुछ देगा, दुश्मन की भी मदद करेगा, और मोस्ट स्पिरिचुअल, तो वो स्वस्थ है। स्पिरिचुअल का मतलब अगरबत्ती लगाना या मूर्ति पूजा या किसी, वो तो एक रास्ते हैं कि इनिशियली बच्चे को कंसंट्रेशन करने के लिए। स्पिरिचुअल का मतलब है कि अधार्मिक, असामाजिक, अन्यायिक काम कोई नहीं करना। मैंने समाज और एनवायरनमेंट से मेरा वजूद है, समाज और एनवायरनमेंट का वजूद मेरे से नहीं है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि लॉ भी परमिट करे समाज और एनवायरनमेंट का अहित हो। तो उसी से नेशन है, उसी से मैं हूं। तो आप देखते हैं, खैर यहाँ तो हम लोग, मैं 20-30 देशों में जा चुका हूँ, वहाँ कितने विकसित हैं दुनिया में। हम लोग विकसित नहीं होंगे जब तक ये सब चीजें नहीं छोड़ेंगे। तो स्वास्थ्य आपको तब तक नहीं होगा, योग का फायदा भी तब तक नहीं होगा जब तक आप असामाजिक, अधार्मिक, अन्यायिक चीजें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पाताल से पहले खुद आना पड़ेगा जमीन पे, तब आप योग के माध्यम से दुनिया के आसमान में उड़ सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार जाने से पुराने पाप धुल जाएंगे या नए पाप करने का लाइसेंस मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट ए पॉसिबल। पुराने पाप किए उनको तो मतलब है, उनको जो डेबिट किया उनको क्रेडिट में लाना पड़ेगा, आपको हर हालत में लाना पड़ेगा। उसके प्रोसेस है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। सारे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो हरिद्वार जाने से नहीं होगा। हरिद्वार जाने से तन धुल सकता, मन नहीं धुल सकता। मेरी अपनी इंटरव्यू में आपको ये नहीं कह रहा कि आप करो इस बात को। आई एम इंट्रोड्यूसिंग द थिंग्स। तो फिटनेस इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके फिट नहीं है तो बेकार है सब कुछ। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड क्यों है? फैमिली नहीं है। फैमिली में अगर कोई हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीबी, अगर वो फ्रेंड है
तो फ्रेंड है। फ्रेंड की परिभाषा भी बताऊंगा, नहीं तो फैमिली की जिम्मेदारी है आपकी, इसलिए तीसरे नंबर पे। हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक का रोल है। तो फ्रेंड की परिभाषा ये है, बहुत छोटी सी बात है। चाणक्य ने पर दोस्ती की परिभाषा बताई, क्योंकि दोस्त क्या है, ब्लड रिलेशन तो कंपल्सन है। मेरे बाप ने मुझे पैदा किया, मैंने शादी करी, वो भी मेरी जरूरत थी, मेरे बच्चे पैदा हो गए, वो भी मतलब यार एक सिस्टम से हो गए। तो रिलेशन इज ए कंपल्सन, इज नॉट ए चॉइस। मैंने कहा हस्बैंड वाइफ अगर दोस्त हैं, दोस्त वो होते हैं कि मैं, इट इज माई चॉइस, ये मेरी चॉइस है कि गुलाब सुरोई का मैं दोस्त बनाऊं। मैंने ढूंढा है इनको, मैं पसंद करता हूं उनको। इट इज नॉट ए कंपल्सन। लव मैरिज है तो भी वो डाइवोर्स हो रहे हैं कि इनमेच्योर लव मैरिज है। अरेंज मैरिज है वो भी मतलब है बिना समझे हो रहे हैं। बाप का बेटा हो रहा है तो वो भी चॉइस नहीं कि मेरे बाप कौन होंगे, मेरे बाप कौन, ये चॉइस तो नहीं है ना, तो भी मेरी चॉइस तो नहीं है ना। तो बाप अगर, हाँ उनकी वजह से मुझे रिगार्ड्स, वो मेरे सबसे पहले देवता हैं, जैसे भी हैं। गणेश जी ने भी प्रूव कर रखा है, उनसे पहला और बड़ा कोई देवता ही नहीं है, और उनकी वजह से मैं वजूद है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े देवता हो गए, और शुक्रगुजार हूं। जापान में अभी कहते हैं कि जापान में बहुत बड़ी आबादी श्वास की वजह, कहते हैं मैं जिंदा हूं इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूं भगवान का। हम तो शुक्रगुजार होते ही नहीं किसी के, माँ बाप के। तो बेसिकली फ्रेंड की परिभाषा मेरी चॉइस है, वो रेसिप्रोकल। फ्रेंड में अकाउंट भी नहीं होता मैंने कितनी मदद की, इन्होंने कितनी मदद की, बिकॉज इट इज माई चॉइस, आई कैन रिप्लेस। हम स्कूल में देखते हैं, मतलब इंट्रैक्शन से पता चल जाता है कि कौन कैसा है, और सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर दोस्ती होती है। 45 55 पे, 40 60 पे विचारधारा जब एक सी होगी, उसी से दोस्ती आप करेंगे। लव भी उसी का, दोस्ती और लव एक ही बात है। दोस्त सबसे पहले दोस्त तो माँ है कि जो आपको जन्म देती है, गुरु भी वही है, दोस्त गुरु और देवता एक ही बात है, जो आपके हित की बात करता है। देवता जो देता है, और गुरु भी ज्ञान देता है, गुरु भी ज्ञान देता है। देवता भी आपको सब तरह के रिलीफ देता है, जो देता है, और दोस्त भी देता है, वो लेने की बात नहीं करता। तो दोस्त से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है ब्रह्मांड में। तो चाणक्य ने दोस्त की परिभाषा की, मेरे जो दोस्त है उसके जो दोस्त हैं उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे जैसे ये हैं, इन जैसे ही होंगे। तो वो मेरा 100 गुना दोस्त, वो मेरा 100 गुना दोस्त। और जिसको मैंने दोस्त बनाया है, अगर उसका कोई दुश्मन है या उसका कोई समस्या है, तो मेरा 1000 गुना मेरी समस्या है, मेरा दुश्मन है। तो दोस्त इसलिए मतलब है दूसरे नंबर पे है। आप भी एनालिसिस करके बताएं, कहीं कर। तो स्वास्थ्य आपके लिए है, तभी आप दोस्त मतलब है। दोस्त आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपके हैं, जैसे चोर चोरी से ही रिश्ता करता है, रोज लड़ते हैं, चोरी करते हैं, फिर झगड़ा करें। बदमाश बदमाश से साथ रहता है, रोज झगड़ा करते हैं। ओके, सब तरह के लोग हैं, जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसी है, जैसे जीना चाहता है, क्योंकि जीने की चॉइस आपकी अपनी है, उसमें किसी का कंपल्सन नहीं है कि आपको कैसे जीना है। तो फ्रेंड की परिभाषा बताई, जब आपकी स्वास्थ्य होंगे आप मतलब है, फ्रेंड आपके अच्छे होंगे चाणक्य जैसे, तो फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाएंगे आप, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पर दुनिया भी आप पे फेथ करेगी, कॉन्फिडेंस फेथ। और पांचवें में फाइनेंस तो मतलब है अपने आप आ ही जाएगा, बाई प्रोडक्ट है ही। जब सरस्वती के पीछे चलेंगे तो लक्ष्मी जी तो फॉलो करेंगे आपको। और फाइनेंस का करेगा क्या कोई आदमी, कितना करेगा? सीमा के बाद हर एक की सीमा है, किसी की 5000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 5 लाख है। उसके बाद पैसा किस काम का है, कोई हो तो बता दो। और पैसे से किसी को सुख मिला हो, पैसा जो है जिसने अधर्म से कमाया है वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। मगर जिसने धर्म से भी पैसा कमाया है और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया है,
तो उसको भी सुख कहाँ मिलेगा। कर्म ही आपके जाते हैं, कर्म ही आपके साथ जाएंगे, परिवार वाले मुझे शमशान घाट तक ले जाएंगे। और पैसे का तो मतलब है, पैसे से किसी को सुख मिला हो। इतने इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने पॉलिटिशियन, इतने सामाजिक लोगों ने अधर्म से पैसा कमाया है 55 साल की उम्र में, क्या हाल उनका होता है 55-60 में। और सबसे पहले परिवार के लोग ही उसको धिक्कारते हैं। तो वाल्मीकि की थ्योरी आज भी जिंदा है ना। मैं क्यों और किसके लिए झूठ बोलकर पाप की कमाई करूं? मैं अपनी आत्मा को क्यों मारूं? मेरा काम है उनको रोटी खिलाना, तो जैसी मैं कमा सकता हूं वैसी रोटी खिलाऊं। मैं पाप को अपनी आत्मा को क्यों मारूं? अपनी लाइफ को, जिम्मेदारी को निभाना है, आपके स्वस्थ रहना है, आपको दोस्त ऐसे बनाने हैं जो आपके दुख और सुख में खाएं, जो दुख में आंसुओं से रोए, मगरमच्छ वाले नहीं, और मतलब है आपके साथ खड़े हों, और जो है सुख में भंगड़ा डाले। आजकल तो रोके पूछते हैं और हंस के उड़ाते हैं, ऐसे दोस्त समाज में हैं, परिवारों में। तो उनकी तो वो तो जिंदा और मुर्दा लाशें हैं, क्या उसकी वैल्यू है। जिंदगी को जीना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है, सुख भोगना है। सुख की परिभाषा लोग नहीं जानते। दारू पीने से, ये पीने से, ये पीने से, डांस करने से सुख नहीं है। वो तो सुविधा है। सुख तो आपके मन का सुख है कि आप सुख रहें। देखिए, हंसने से क्या होता है, आपका एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप अपनी समस्या को सॉल्व कर लेंगे। फिर समस्या तो आप ही को सॉल्व करनी है। किस तरीके से करना है, रोके करनी है, या मतलब रोके तो अभी तक कोई कामयाबी नहीं है, या हौसले से करनी है। तो हौसला तो सोच से आता है और हंसने से आएगा, सोच और हंसने से आएगा। और वही जो हंसने वाला है वही किसी को हंसा सकता है। हाँ सब, क्योंकि किसी की समस्या सुन लो दिल से, मन से, उस तरह से नहीं कि मतलब है रोके पूछा हंस के उड़ाना, तो वो 75% उसकी समस्या दूर हो जाती है सुनने से ही। इसको कहते हैं दुर्गति पे तरस खाना माननीय है, राहत देना ईश्वरीय है। उदासी बीमारी है, प्रसन्नता स्वास्थ्य है, मुस्कुराना चेहरे का सर्वोत्तम मुफ्त का श्रृंगार है। हर रोज इतना मुस्कुराइए कि दुख भी कहे मैं कहां फंस गया। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए खूब मुस्कुराएं। और जैसे मैंने कहा कि दूसरे को मुस्कुराने में कितने सुख मिलता है, क्योंकि सुख जो दोगे उसका 1000 गुना मिलेगा। जैसे मैंने सारी धार्मिक और सामाजिक बात करी, तो उसको कहते हैं ना, आप रिपीट, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। सौ रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। 1 2 3 4 दिन में हंसो बार बार। पांच छह 7 8 सबसे करो हंस के बाद। धन्यवाद, धन्यवाद।
थँक्यू थँक्यू थँक्यू.